अपनी बाइबल को अपने हाथों में लेंगे और अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर, जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेगा। कोई भी शैतान की शक्ति प्रभु जी करे इन वचनों को मेरे जीवन से चुरा लेना पाए। तेरा वचन प्रभु जी मेरे शुद्ध रहने का आधार है, तेरा वचन मेरे जीवन का आधार है प्रभु जी। तेरा वचन प्रभु जी अब मैं सुनूंगा, उसे मानूंगा भी, उसके अनुसार मैं चलूंगा प्रभु जी। तेरा वचन मुझे शुद्ध करता है, मुझे पाप करता है प्रभु जी। तो अपना वचन भेजकर प्रभु जी मुझे चंगा कर, वो शरीर की चंगाई हो, वो आत्मा की हो, वो प्रभु जी मेरे मानसिक चंगाई हो प्रभु जी, मेरे फाइनेंस की चंगाई हो प्रभु जी। आज तो अपने वचन के द्वारा मुझे चंगा कर, यीशु के नाम से मांग, आमीन, हालेलुया। आज जो हम देखते हैं वो हम अब्राहम के विषय में देखेंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तू मेरे पीछे हो ले, और जो जगह मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा उसमें तुझे रहना है, वो तुझे और तेरे वंश को मैं दूंगा। हालेलुया। उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 1 वचन में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अपना घर, अपने कुटुंब के लोग, अपने रिश्तेदार छोड़ और मैं जो देश तुझे दिखाऊंगा उस देश को चला जा। हालेलुया। वो कहता कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया उस समय वो 75 साल का था। कितने? 75, यानी कि 75 साल का था, और उस समय उसके पास कोई भी बच्चा नहीं। हालेलुया। 75 साल का आप मान लो हो चुका है व्यक्ति, उसके पास बच्चा नहीं है, और परमेश्वर उसे आके कह रहा है कि अभी तो अपने घर को छोड़, अपने कुटुंब को छोड़ और मेरे पीछे हो चल, और मैं जो देश तुझे दिखाऊंगा उस देश में तू रहेगा, और उस तेरे द्वारा एक बड़ी जाति मैं बनाऊंगा। हालेलुया। और तू आशीष का मूल ठहरेगा, और जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेंगे उन्हें पर मैं श्राप दूंगा। हालेलुया। अब्राहम अभी 75 साल का, उसने परमेश्वर से ये नहीं बोला कि परमेश्वर अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं, अभी मेरे पास अभी तक कोई संतान नहीं, अभी मैं जब इस घर को छोड़ के चलू जाऊंगा, यहां मेरे तरीके के लोग हैं, भाईचारे के लोग हैं, मेरी सब देखरेख करने वाले लोग हैं, चाहे मेरे भाई हैं, मेरे भतीजे हैं, वो मुझे क्या है बुढ़ापे में संभालने वाले लोग हैं। अभी मैं बुढ़ापे में घर से बाहर जाकर कहां रहूंगा, मेरा अपना बच्चा भी कोई नहीं। अगर मैं अपना घर छोड़ के चला गया तो मेरा बुढ़ापे में कौन देख रेख करेगा। अगर प्रभु तू चाहता है कि मुझे बाहर लेके जाना, पहले तो मुझे एक बच्चा दे ताकि मैं जान सकूं कि मेरे को बुढ़ापे में कोई संभालने वाला है। ऐसा बोल सकता था अब्राहम, लेकिन उसने नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला, उसने सुना और वो निकल पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला कि तू मेरे पीछे हो चल, मैं जो देश दिखाऊंगा उस देश में तुझे रहना होगा, और मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उसने ये नहीं बोला कि प्रभु पहले एक बेटा तो मुझे दे,
तू तो जातियों की बात कर रहा है, जाति की बात कर रहा है, पहले एक बेटा तो दे, फिर मैं चलूंगा। उसने ऐसा नहीं बोला। हालेलुया। उसने बोला, प्रभु ने बोला है तो वो चल पड़ा। अभी जब अब्राहम निकला, उसकी वाइफ सारा, उसकी पत्नी सारा भी उसके साथ थी, और उसका भतीजा एक लूत नामक, वो भी उसके साथ चल पड़ा। अब्राहम अमीर था, अच्छे घराने का था, उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां, नौकर चाकर भी थे। वो सब कुछ क्या है, साथ चल। परमेश्वर ने उसको क्या है, लूत उसका बेटा होने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर उसे खुद का बेटा देना चाहता था, खुद का बच्चा हो। कहता कि वो तेरे द्वारा जाति मैं बनाऊंगा। हालेलुया। कहता कि तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तू आशीष, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम भी महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें भी आशीष दूंगा। जो तुझे कोसेंगे, और कहता कि मैं उन्हें शाप दूंगा। भूमंडल के यानी कि पूरी पृथ्वी के कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। इतना परमेश्वर उसके साथ वायदा किया कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, और तेरी ब्लेसिंग्स लोगों के यानी कि भूमंडल के लोग भी तेरे द्वारा आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके साथ वाचाबादी प्रतिज्ञा दी उसे, और उसके साथ वो निकल पड़ा। आगे जब हम पढ़ेंगे तो वो कितने साल का हो गया, 100 साल का, 99 साल का हो गया, अभी तक तो उसके पास बच्चा नहीं। क्या है, 99 साल का हो गया, 100 साल का हो गया, तब तक भी उसके पास बच्चा नहीं। फिर भी परमेश्वर से उसने क्वेश्चन नहीं किया। वो परमेश्वर जैसे उसको चलाता गया, चलता गया। हालेलुया। वो चलता गया, परमेश्वर जहां जहां उसे लेके चलता गया, वो रेगिस्तान में होता हुआ, पहाड़ी प्रदेशों में से होता हुआ, यहां यहां उसे लेके चलता गया, तो परमेश्वर के पीछे वो चलता गया। उसने ये नहीं बोला कि परमेश्वर मुझे तू आशीष दे, मुझे बेटा तो दे। हालेलुया। लेकिन वो चलता गया। जब आगे हम पढ़ते हैं उसका 17 अध्याय, उसमें लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध हो जा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। कितने वर्ष का था जब उसे परमेश्वर ने बुलाया? 75 वर्ष का। हालेलुया। अभी कितने वर्ष का हो गया? 99 वर्ष का, यानी कि 24 साल हो गए उसे परमेश्वर के साथ चलते हुए, परमेश्वर के पीछे चलते हुए। हालेलुया। अपने घर को छोड़े हुए उसको 24 साल हो गए, तो अभी तक भी परमेश्वर को उसने नहीं बोला कि परमेश्वर तो मुझे बेटा तो दे। हालेलुया। अभी परमेश्वर बोल रहा, फिर उसे कहता कि अब्राहम को दर्शन देके बोल रहा है परमेश्वर कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, और मेरी उपस्थिति में तू चल और सिद्ध हो जा। हालेलुया। कहता कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। हालेलुया। कहता कि जो वाचा मैंने तेरे साथ बांधी, हालेलुया, कह रहा है कि जो वाचा मैं बांधूंगा, मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला कि जो वाचा मैंने तेरे साथ बांधी हुई है कि तेरे द्वारा एक मैं बड़ी जाति बनाऊंगा, अब वो समय आ गया। अब तू अपने आप को सिद्ध कर और मेरी उपस्थिति में चल, और उस वाचा को जो तेरे साथ मैंने बांधी थी, अब मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। अब वो समय आ गया है कि जो तेरे साथ मैंने वाचा बांधी मैं उसे पूरा करूं। हालेलुया। अभी क्या होता है कि जब चर्च में किसी को बुलाया जाता है कि आप चर्च में आओ, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, चाहे आपको चंगाई देंगे,
कि आपके जीवन में परमेश्वर आपके जीवन से कशिश को दूर कर देंगे। कोई 1 महीना 2 महीने आके देखते हैं काम नहीं हुआ। पास्टर जी आपने तो बोला था अभी हमारा काम नहीं बना, हम क्या करें? हालेलुया। अभी हमारा छुटकारा नहीं हुआ, हम क्या करें? अभी क्या है, धीरे धीरे 1 हफ्ता छोड़ दिया, फिर 2 हफ्ते बाद चर्च में आए, धीरे धीरे आके बिल्कुल बंद कर दें। कुछ हुआ तो है नहीं, तो क्या फायदा चर्च में जाने? हालेलुया। पर अब्राहम ने 24 साल वेट किया। परमेश्वर को ये नहीं बोला कि प्रभु जी अभी तो मैं 100 साल का बुढ़ा होने वाला हूं, मुझे आदेश दे, मैं तो अपने घर चला जाऊं ताकि मुझे मेरे घराने के लोग संभाल ले। हालेलुया। उसने परमेश्वर से ये नहीं बोला। 24 साल के बाद फिर परमेश्वर कह रहा है उसे कि अब तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। हालेलुया। क्या अभी तक वो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा था? क्या वो परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा नहीं कर रहा था? क्या जैसे परमेश्वर उससे कह रहा था क्या वो वैसे नहीं चल रहा था? फिर भी परमेश्वर से कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। हालेलुया। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। जो वाचा मैंने तेरे साथ बांधी है, जो प्रतिज्ञा मैंने तेरे साथ की है कि मैं तेरा वंश अत्यंत बढ़ाऊंगा, अब वो समय आ गया। हालेलुया। जब ये बातें हो रही हैं, उसके बाद क्या कहता है? तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर ने उससे जो बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों का समूह का मूल पिता होगा। इसलिए अब तेरा नाम अब्राहम नहीं न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैं तुझसे जातियों का समूह का मूल पिता ठहरा दिया। हालेलुया। 24 साल परमेश्वर बाद उसको बोल रहा है कि जो वाचा मैंने तेरे साथ बांधी है कि तू जातियों का मूल पिता होगा, तेरे द्वारा एक बड़ी जाति में बनाऊंगा। हालेलुया। जातियों का समूह का मूल पिता तू होगा, इसीलिए अब से तेरा नाम अब्राहम नहीं, पहले उसका नाम अब्राहम था, फिर बोला कि अब तेरा नाम अब्राहम नहीं अब्राहम होगा। हालेलुया। पहले बीच में है नहीं था, अभी बोल दिया कि अब्राहम तेरा नाम होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसका नाम क्यों बदला? हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि नाम का मतलब, अगर इसको हम यूनानी भाषा में देखें, नाम का मतलब क्या है? चरित्र। अनोमा, अनोमा का मतलब क्या है? चरित्र। हालेलुया। चरित्र, नाम के पीछे हमारा चरित्र कई बार छिपा होता है। हालेलुया। हमारे नाम के पीछे हमारा कैरेक्टर है, नाम से हम जाने जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उसका बोला नाम, अब तेरा नाम अब्राहम नहीं अब्राहम होगा। हालेलुया। क्योंकि तू जातियों का मूल पिता होगा। हालेलुया। जब उसका नाम परमेश्वर ने चेंज किया, उसके बाद में बोला किया तो अगले वर्ष फलवंत, तेरी पत्नी फलवंत होगी और तू उसके द्वारा एक पुत्र को पाएगा। हालेलुया। अब्राहम का परमेश्वर ने नाम चेंज किया। ये पहले भी कर सकता था, ये पहले भी हो सकता था। चाहे 75 साल की एज में जब बुलाया परमेश्वर ने, उसी समय बच्चा उसे दे सकता था। 24-25 साल वेट करने के बाद परमेश्वर ने बेटा क्यों दिया? हालेलुया। अभी जो अलीशबा वो अपनी पूरी उम्र भर बांझ रही। हालेलुया। जो यूहन्ना की माता थी, अपनी जिंदगी भर पूरी बांझ रही। जब परमेश्वर ने उसे दिया, अब बोला कि तेरी कोख खुलेगी, अब जो मैं तुझे देने वाला हूं वो एक महान व्यक्ति होगा। वो यीशु मसीह को बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना उसके द्वारा पैदा किया। हालेलुया। उसको ब्लेस किया परमेश्वर ने,
बोला कि अब तेरी कोख खुलेगी और तेरे द्वारा जो पैदा होगा वो क्या है, मार्गों को सुधारने वाला, यीशु मसीह के आगे रास्तों को तैयार करने वाला, जुगुना बपतिस्मा देने वाला होगा। हालेलुया। कई बार हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन लेता है, लेकिन पर उसका उत्तर हमें तुरंत नहीं मिलता। परमेश्वर चंगा करने को तुरंत हमें चंगाई दे देगी, पर जो तुरंत हमें मिल जाए वो हमारे लिए ऐसे ही समझ उसको लेते हैं। हालेलुया। जिन बहनों की शादी होते ही तुरंत बच्चा हो जाए, वो बच्चों की कदर इतनी नहीं। अगर 2 साल 4 साल रुक के उसे बच्चा मिले, कितना उसे गले से लगा लगा के रखती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस बच्चे के लिए मुझे कितने ताने सहने पड़े, कितने लोगों ने कहा कि तू बांझ है, कितने लोगों ने उसे ताने दिए हैं। हालेलुया। तब उसे उसका पता होता है कि इस बच्चे की क्या वैल्यू है, कदर क्या है। हालेलुया। जब तुरंत शादी के बाद बच्चा हो जाए तो इतना हम उसे कदर नहीं करते। हालेलुया। लेकिन जब समय निकलकर हमें वो आशीष मिलती है, जब हम उस बात को पाने के लिए हम जिज्ञासा लेके आगे बढ़ते हैं, उसकी हमें वैल्यू का पता चलता है। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने बेटा दे दिया, अभी बेटा बढ़ने लगा, और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम अब तू उसे बलि कर दे। हालेलुया। अब्राहम अब तू इसे मोरिया पर्वत पर ले जा, इसको मेरे लिए कुर्बान कर दे। हालेलुया। उसने परमेश्वर से ये नहीं बोला, परमेश्वर 25 साल में तेरे पीछे पीछे चला, अब जो बच्चा तूने मुझे दे दिया, अब इसे भी तो कह रहा है कि बलिदान कर दे, ये कैसा है, ये क्यों है? अब तो इसके आगे कुछ है भी नहीं, कि मुझे आस नहीं कि मेरे बच्चा होगा। हालेलुया। मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी, मैं भी बिल्कुल बूढ़ा हो चुका हूं, अब कोई भी आशा नहीं, तो जो तूने मुझे दिया है उसे भी बोल रहा है कि कुर्बान कर दे। प्रभु ये क्या तेरी योजना है, क्या तेरी इच्छा है? ऐसा नहीं बोला अब्राहम। उसने अपनी पत्नी से भी नहीं बोला कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे बोला, उसने बोला कि मुझे कुर्बानी चढ़ाने जाना, इसलिए वो अपने बेटे को लिया, लकड़ियां ली, अपने दांतों को साथ लिया और वो उसे कुर्बान करने के लिए चल पड़ा। हालेलुया। उसका बेटा पूछ रहा है कि लकड़ियां हमारे पास हैं, आग हमारे पास है, कुर्बानी कहां है? परमेश्वर ने उसे बोला, उसके अब्राहम ने बोला कि वो परमेश्वर प्रबंध करेगा। हालेलुया। तो उसने अपने बेटे के हाथ पांव बांधकर उस बेटी पर लटा दिया, और जब उसके ऊपर छुरा चलाने लगा, परमेश्वर की आवाज आई कि अब्राहम अपने हाथ को रोक दे, क्योंकि मैं जान गया हूं तुम मुझसे कितना प्रेम करते। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, अब्राहम से भी परमेश्वर प्रेम करता था। वो नहीं चाहता था कि उसका युवक का बेटा उससे वो ले ले, जिसके लिए उसको सालों वेट करनी पड़ी, लेकिन वो चाहता था क्या जो अब्राहम मेरे साथ चलता रहा, अब क्या वो मेरे से दूर हो गया अपने बेटे के कारण? हालेलुया। जो मैंने बेटा उसे दे दिया, क्या उसके प्यार में मुझे भूल तो नहीं गया? उसको परमेश्वर परखता है। हालेलुया। कई बार ऐसे ही होता है, हमारे जीवन में चंगियाई आ जाती है, तो चंगियाई को पाकर हम चर्च थोड़ा मिस करने लग जाते, प्रार्थना सभाएं मिस करने लग जाते, प्रार्थना करना कम कर देते। उस समय परमेश्वर ऐसी परिस्थिति थोड़ा हमारे जीवन में डाल के देखता है कि क्या ये जिसे मैंने चंगा किया, जिसे मैंने आशीष दी, किसे मैंने ब्लेस कर दिया, क्या वो अब भी मेरे साथ संबंध में है कि नहीं? क्या अब भी वो मुझसे प्रार्थना करता है कि नहीं? हालेलुया। इसीलिए वो थोड़ी मुश्किल कई बार हमारे जीवन में लेकर वो कहता है कि तुम्हारे सहने से बाहर तुम्हारे ऊपर मैं कुछ ना लेके आऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हमें घबराना नहीं, हमें अब्राहम जैसे ईमान को लेकर आगे बढ़ते जाना है।
तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए। चंगाई मिले या ना मिले तो भी हम प्रभु तेरी वर्शिप करते जाएंगे, तेरी आराधना करते जाएंगे। ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए। जब हम प्रभु में ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रभु हमें चंगाई को जरूर देगा। वो हमारे जीवन में काम को पूरा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि कोई भी मां बाप अपने बच्चे को आशीष से दूर नहीं रख सकता। उसके बारे में कोई भी गलत नहीं हम सोचते अपने बच्चों के बारे में। परमेश्वर भी हमारे बारे में सेम ही क्या रखता है, कहता है तुम बुरे होकर, दुनियावी होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों ना बढ़कर तुम्हें आशीष दूं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दुख में रहें, हम परेशानियों में रहें, लेकिन वो चाहता है कि हम परिपक्व हो जाए, मजबूत बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा फाइनेंस नहीं बढ़ पा रहा, हम आज भी पैसों की तंगी में रह रहे। कैसे पिछले दिनों में कोई बहन कह रही थी कि बस ये हमारा घर नहीं बन रहा। हालेलुया। पर कई बार वो बातों को समय लग जाता है, पर जब बनता है तो बढ़िया बना के। जैसे हमारे चर्च की प्रधान जी, उसको उम्र निकल गई, यानी कि शादी के 17-18 साल हो गई। उसके बाद अब जब घर बना के दिया परमेश्वर ने, अच्छा बना के दिया। वो तो कह रहे थे कि हम 2 कमरे ही बन जाएं, रसोई बस बन जाए, 2 कमरे और रसोई बना ले। हालेलुया। और परमेश्वर ने इससे भी बड़ा पोर्शन उनको दिया। हालेलुया। आज मेहमान आ गए थे उनके घर, इसीलिए नहीं हुआ, कह रहे थे अभी आएंगे, बड़ी गवाही के साथ आएंगे। हालेलुया। तो कह रहे कि जब लेंटर खोलेगा उसके बाद वो मीटिंग रखाएंगे अपने घर में, और कह रहे कि सब विश्वासियों को अपने घर में बुलाएंगे। हालेलुया। यानी कि समय लगता है। परमेश्वर भी कई बार चाहता है कि हम उसके वचनों के अनुसार चलते जाएं, उसके वचनों के ऊपर सिद्ध होते जाएं, उसके साथ हम आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। तब परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। कुछ बातें तो वो तुरंत हमारे जीवन में दे देता है, कुछ आशीष तुरंत हमें, लेकिन कुछ चीजों के लिए वो टाइम इसलिए लगाता है। इस प्रकार अब्राहम को कहता है कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जाए। हालेलुया। वो इसीलिए देरी करता है ताकि हम सिद्ध हो जाएं, हम परिपक्व हो जाएं, उसके वचन में आगे बढ़ जाएं। हालेलुया। कुछ चीजों के लिए इसीलिए वो समय लगाता है। अभी हमें हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, बल्कि हमें एक ईमान के साथ बिना कोई सवाल किए हुए लगातार परमेश्वर में आगे बढ़ते जाना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं कि जैसे जैसे लोगों ने परमेश्वर के ऊपर ईमान रखा, विश्वास के साथ वो आगे बढ़ते गए, तो परमेश्वर उनके जीवन में कोई कमी को नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ईमान में बने रहेंगे, वचन में खड़े रहेंगे, उससे हम प्राप्त कर सकते हैं उन चीजों को जो हमारी जरूरत की है। हालेलुया। वो कहते हैं तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारी जरूरतों को जानता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके साथ, अब्राहम के साथ वादा किया कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तू जातियों का मूल पिता होगा। हालेलुया। तो क्या है? जातियों का मूल पिता होगा। हालेलुया। आज जितने भी हम विश्वासी हैं, हम सब क्या है? अब्राहम की संतान कहलाते हैं। हालेलुया। किसकी संतान कहलाते हैं? अब्राहम की। जितने भी वो विश्वासी लोग हैं, विश्वासियों का मूल पिता अब्राहम है। हालेलुया। विश्वासियों का मूल पिता कौन है? अब्राहम। हालेलुया। जैसे जैसे हम विश्वास में आते हैं, कोई भी है तो अब्राहम की अनुसंतान कहलाते हैं। आज देखो कितने दुनिया में विश्वासी लोग हैं, कितने मसीह लोग हैं, ये सब अब्राहम की संतान कहलाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो वायदा करता है, उस वायदे से कभी भी मुकरता नहीं। उसके द्वारा, अब्राहम के द्वारा जितनी भी आगे बढ़ी, अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, और याकूब के 11 पुत्र हुए, जिसका इसहाक का नाम और याकूब का नाम क्या था?
इसराइल अब कितना बड़ा देश और जाति बन चुकी। हालेलुया, उसमें हम भी शामिल हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास के साथ उसमें बढ़ते जाना है, उसके वचनों में बढ़ते जाना है, उसकी आज्ञाओं में बने रहना। हालेलुया, जब उसमें हम बने रहेंगे, उसमें अड़े और खड़े रहेंगे, तो परमेश्वर में और भी ब्लेस करते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी आज के तेरे इस पाक वचन के लिए प्रभु जी। यह तेरे पाक वचन के द्वारा प्रभु जी जो हमने सीखा प्रभु जी कि तूने किस प्रकार से अब्राहम को प्रभु जी आशीषित किया प्रभु जी, उसके साथ जो वाचा बांधी प्रतिज्ञा की प्रभु जी, और उसे तूने पूरा भी किया प्रभु जी। और प्रभु जी जो वाचाएं प्रभु जी आज तूने अपने वचन के माध्यम से हमसे बांधी है प्रभु जी, महान परमेश्वर उसे हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, वो बुद्धि ज्ञान वो समझ हमें दे प्रभु जी कि हम तेरे साथ उपस्थिति में चलते जाए प्रभु जी। हमारा मन इधर उधर ना भटके प्रभु जी, हम डावाडोल ना हो जाए प्रभु जी, शैतान हमारे विश्वास को कमजोर ना करे, बल्कि हम परिपक्व होते हुए प्रभु जी तेरी उपस्थिति में चलते हुए सिद्ध रहे। और प्रभु जी उस वाचाओं को प्रभु जी आज प्रभु जी तेरी प्रतिज्ञाओं को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए पाए प्रभु जी। तूने हमें ब्लेस होने के लिए बुलाया है प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं यीशु के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।